गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? बहुत अच्छा, वेरी गुड। आज हम लोग जीके पढ़ेंगे और इस जीके में कुछ क्वेश्चन हम लिखवाएंगे, आप लोग ठीक से लिखेंगे। पहला क्वेश्चन, 24 अक्टूबर के दिन क्या सेलिब्रेट किया जाता है? तो लिख लीजिए, यूएनओ डे है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस है। 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस। 10 दिसंबर क्या है? मानवाधिकार दिवस। और हमारे देश का आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। हमारे देश का आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। दूरदर्शन का आदर्श वाक्य क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। भारतीयों को कैसी नागरिकता प्राप्त है? सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता जिसको कहते हैं, सिंगल सिटीजन। हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? जनक किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को। और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्षा श्रीमती मीरा कुमार। सुंदरबन कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो बंगाल की खाड़ी। भारत के पश्चिम में क्या है? अरब सागर है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष। विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष। लोकसभा कितने वर्ष बाद भंग हो जाती है? 5 वर्ष। लोक अदालत का जनक किसे कहा जाता है? पीएन भगवती को। गरीब जनता को सस्ता और कम पैसे में न्याय दिलाने के लिए हमारे देश में लोक अदालत का गठन हुआ था। और पौधे भी हंसते हैं, जगदीश चंद्र बोस इसका खोज किए थे। और भूदान आंदोलन किसने चलाया? इसमें क्या होता था कि एक आंदोलन चलाया था जिसमें लोग अपने भूमि को दान देते थे, तो ये विनोबा भावे द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट है, साबरमती का संत किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को। महामना किनका उपनाम है? महामना पंडित मदन मोहन मालवीय को महामना कहा जाता है, जिन्होंने बीएचयू का निर्माण किया है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का। और लोकमान किसका उपनाम है? लोकमान बाल गंगाधर तिलक को लोकमान के नाम से भी जाना जाता है। और अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म सात हिंदुस्तानी हम लोग के ज़माने बड़ा फेमस हुआ करते थे, मेरे भी फेवरेट हीरो थे भाई, आज भी हैं नो डाउट। और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुआ। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में। A.O. ह्यूम इसके फाउंडर थे। और नेक्स्ट है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके नाम पर शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। और पंचतंत्र बहुत इंपॉर्टेंट एक कहानी का बुक है पंचतंत्र, ये विश्व शर्मा द्वारा लिखा गया है। और किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को। और सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? मंगल पांडे। उनका नारा था मारो फिरंगियों को, मंगल पांडे। और आपका है, हमारे देश का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। और राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन अधिनायक जय है। और हमारे मौलिक अधिकारों पर कब रोक लगाया जा सकता है? तो भाई आप जान जाओ कि संकट काल में, इमरजेंसी में हमारे मौलिक अधिकारों पर रोक लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 352, 360 में राष्ट्रीय आपात की घोषणा किया गया है। इसमें हमारे मौलिक अधिकारों पर रोक लगाया जा सकता है। तो हमारे मौलिक अधिकार कौन कौन है? समता का अधिकार, 6 अधिकार है ना? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर संवैधानिक उपचारों का अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हमारे किसी भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो इतना आज याद कीजिएगा, फिर अगले वीडियो में आप लोग को भेजेंगे। और आज का होमवर्क लिखिएगा। पहला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा, सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान बनाने में कितना समय लगा? हमारे संविधान पर किस देश का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ा? चंपारण आंदोलन कब हुआ था?
सिपाही विद्रोह कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? किस भारतीय को सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया? भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि लिखे। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन क्या है? उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण क्या है? और भारत गांवों का देश है, किसने कहा था? और डाइवर्सिटी से आप क्या समझते हैं? विविधता से आप क्या समझते हैं? आप कैसे कर सकते हैं भारत विविधताओं में एकता का देश है? और लास्ट क्वेश्चन, एक शेड्यूल बनाइएगा राष्ट्रपति का, जिसमें पहले से लेकर अभी तक जो राष्ट्रपति हैं उनका एक टर्म लिखिएगा, कौन राष्ट्रपति किस टर्म तक रहे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।